नहमदहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बिस्मिल्लाह करा अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन हाज़रीन मेरे प्यारे बहनों भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं कुरान की चंद आयात फ़ौरन आपका मसला जो हल कर दें दोस्तों बताने आया हूँ। आपको चंद आयात कुरान की उनकी ताकत का मुज़ाहरा आपको बताने आया हूँ दोस्तों, कि ऐसी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आज वजीफ़ा देने लगा हूँ दोस्तों, जिससे आपके जो परेशानियाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दूर करेगा। प्रूफ के साथ मैं आपको बताने लगा हूँ। नाज़रीनों सामीन कराम मेरे बहनों भाइयों, कुछ ऐसी जो मैं आयात में कह रहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि यकीन करें कि कभी आपने ख्वाबों में भी कभी ये वजीफ़ा नहीं सुना होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह जब आप इन आयात की जो मैं अभी आपको बताऊंगा तिलावत करेंगे ना, हाय 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 सुभान अल्लाह क्या उठेंगे कि ऐसे उनके असरात आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। और जब आप उनकी तिलावत करेंगे फिर अल्लाह से जो मांगेंगे दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा बफज़ले रब ताला, बफज़ले आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वीडियो को पूरी देखिएगा बराए मेहरबानी, ताकि आपको सारी समझ आ जाए, और अगर हो सके तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, ये जो आयात हैं, अल्लाह की ज़ात आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। इनसे अल्लाह आपसे राज़ी होगा। दोस्तों, कोशिश किया करें कि अल्लाह आपसे राज़ी रहे। और उसका क्या तरीक़ाकार है कि अल्लाह की बनाई हुई, देखें आपको अल्लाह ने पैदा किया है, तो फिर ज़ाहिर है हर किसी को अल्लाह ने पैदा किया है, और जिस को अल्लाह ने पैदा किया है वो उसकी मखलूक है। जैसे कि आपकी औलाद हो, ठीक है, जिनकी है वो जानते हैं कि आपको कितना प्यार है, क्योंकि वो आपके पैदा कर रहे हैं। तो रब्बे दो जहां को कितना प्यार है। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, बहुत अब मुख्तसर ये वीडियो है मेरी, ज़्यादा नहीं होगी। अल्लाह को राज़ी कीजिए। किस तरह कीजिए? अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात पे रहम करके और उनकी दुआएं लेके अल्लाह के बनाए हुए इंसानों पर रहम करें। वो जो बेचारे पिस चुके हैं उन पर रहम करें, परिंदों पर जो बेज़ुबान है, या जो भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं उन पर रहम करें। आप देखेंगे कि ये जो वजीफ़ा मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरह आप पर असर करेगा और किस तरह अल्लाह ताला आप पर मेहरबानियां फरमाएंगे। दोस्तों, जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे ना, अल्लाह आपका हो जाएगा। रब जब आपका हो जाएगा तो सब आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये मैं एक मेथड, एक ऐसा तरीका आपको दे रहा हूं कि दोस्तों फिर आप कहेंगे कि बस कर दे या अल्लाह, लेकिन रहमतों और बरकतों की फिर बस इंशाअल्लाह नहीं होनी। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है ना जिस तरह, इसी तरह अल्लाह ने हर एक जानदार को पैदा किया, और हमारा काम बनता है कि जितना हमसे हो सके अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात को बिलखुसूस इंसानों पर रहम करें और उनकी मुश्किलात दूर करने की कोशिश करें, उनके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें, ना कि उनके लिए हम मुश्किल बनाएं। जब आप अल्लाह की मखलूक़ात को मुश्किल में डलवा देंगे ना, तो फिर अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। फिर ये जो मैं आपको आयात बताने लगा हूँ, ये छोड़ के सारा कुछ पढ़ दे तो असर नहीं करेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब मैं वजीफे की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह ताला की मखलूक़ात पर आप रहम करें, बस ये आपने कर लिया। इसके बाद अब मैं आता हूँ वजीफे की तरफ। दोस्तों, ये वजीफा किस काम का आएगा, किस मकसद के लिए आएगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। तमन्नाएं और ख्वाहिशें आपको पता है हर इंसान में है, मुझ में भी है, आप में भी है। कोई चाहता है उसे गाड़ी मिल जाए, कोई चाहता है उसे बंगला मिल जाए, कोई चाहता है मुझे घर मिल जाए, कोई चाहता है मुझे दुकान मिल जाए, कोई चाहता है मुझे बेबहा कारोबार मिल जाए, कोई चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, कोई चाहता है मुझे मोहब्बत मिल जाए। यानी कि हर इंसान एक ख्वाहिश में फंसा हुआ है, एक तकलीफ में फंसा हुआ है, और वो मुश्किल हल नहीं होती। लेकिन ये वजीफा जो अभी आप करेंगे दोस्तों, आपने अगले दिन ही मुझे मतलब है कि यहाँ पर मैसेज कर देना है इंशाल्लाह। वैसे आपको ये 21 दिन करने की जरूरत होगी, 21 दिन कम से कम। वैसे ये अमल आप रोजाना आप करें, क्योंकि ये अमल रोजाना वाला है, ठीक है। लेकिन कई हाजतें होती हैं बंदे की, इमरजेंसी, तो 21 दिन का ये अमल है। लेकिन आप चंद दिन ही करेंगे ना, तो आपको सारे हालात आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप कहते फिरा करेंगे
کہ دیکھو یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ الغرض کے دوستو، انسان کسی نہ کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ اسے ترقی ملے، کامیاب و کامران ہو جائے اور اس کی زندگی سکھی گزرے، اور بندہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے مثال بن جاؤں، لوگوں کے لیے ایسی مثال بن جاؤں کہ لوگ کہیں واہ جی واہ، ارے کیا بات ہو گئی، کمال ہو گئی۔ یعنی کہ بندہ یہ چیزیں چاہتا ہے۔ اب میں آتا ہوں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ بالکل پاک صاف ہو جائیں، کوئی مطلب ہے کہ آپ کا گندگی یا پلیتی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، وضو بھی کر لیں۔ اس کے بعد آپ مسلے پر بیٹھ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ جب پڑھ چکیں، اس کے بعد 1 بار صرف آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ حدید کی پہلی 10 آیات آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ سورہ حدید کی پہلی 10 آیات پڑھیں اور سورہ الحشر کی آخری 10 آیات آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار آیت الکرسی پڑھ کے پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا دیں کہ اے اللہ ہم مجبور ہیں، اے اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ دوستو، اللہ آپ پر رحم فرمائے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ پرہیزگاری رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات پر آپ رحم کریں، بالخصوص انسانوں پر اور دوسرے جو جاندار ہیں، بے زبان ہیں، ان پر، تو انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو یہ پسند آ چکی ہے انشاءاللہ تعالی، تو اسے لائک کر دیجئے پلیز، اور اس کے بعد اسے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسری دنیا کو بھی فائدہ ہو، اور انشاءاللہ پھر آپ پر اللہ کی وہ رحمتیں ہوں گی کہ آپ لیتے جائیں گے اور اللہ دیتا جائے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب پر اتنا کرم فرمائے کہ جتنی اس کی پیاری اور رحمتوں بری ذات ہے۔ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا دوستو۔ بہت آج گرمی ہے یار، پسینہ دیکھیں کتنا آیا ہوا ہے۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔